हेलो फ्रेंड्स। हाँ, कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्साइटेड है प्रोबेबिलिटी का। इसमें पहला लेक्चर तो ये है कि प्रोबेबिलिटी का जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूला के बारे में जानेंगे। और अगर गलती से अगर फार्मूला आप अगर सीख गए जान गए तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इतना इजी होता है कि बेहद आसान तरीका से क्वेश्चन को कैची कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। पहला बात समझ में आया। अब दूसरा बात क्या चीज है, जितना भी साल में यानी क्वेश्चन बैंक में हर साल में 2024 से लेकर के 2009 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम आपको कैसे करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे कि कितना आसान तरीका से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो है आपके सामने ये प्रोबेबिलिटी में क्या चीज करते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक, तो आपका जवाब आएगा कि सर प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक संभावना। जैसे सर ये समझिए ना कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा शादी कब होगा। ठीक, तो ये जो एक संभावना लगाते हैं इसी को सर हम लोग क्या चीज बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक, यानी प्रोबेबिलिटी में सीधा सीधा हम लोग को ये समझ में आता है सर कि एक संभावना को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं, संभावना जब प्रकट करते हैं तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा क्या चीज था, कॉन्सेप्ट था कि प्रोबेबिलिटी का ये मतलब है। अब नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड के लिए अगर हम आपको बताएं तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के लिए क्या चीज़ है जो उसको याद रखना चाहिए? तो पहला चीज़ उसको याद रखना चाहिए कि म्यूचुअली अगर रहेगा लिखा हुआ उसका मतलब क्या चीज़ होता है, प्लस का साइन। क्या चीज़ होता है? प्लस का साइन। या नहीं तो क्या चीज़, और या नहीं तो इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, यूनियन। क्या चीज़ बोलते हैं? यूनियन। क्या बात समझ में आई? अब दूसरा चीज़ क्या चीज़ आपके सामने, अगर वह इंडिपेंडेंट रहेगा, क्या चीज़ रहेगा, इंडिपेंडेंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, स्वतंत्र। ये चीज रहेगा तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है क्या चीज, क्रॉस या एंड, या इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी में ध्यान से देखिए ये तीन चीज है, यानी कि दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट में तीन चीज लिखा हुआ रहता है। ठीक, ये जरूर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सब चीज बनाने में। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद फर्स्ट वाला फॉर्मूला है आपके सामने ये। ठीक, यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक, इवेंट वन यूनियन इवेंट कहते हैं टू है। ध्यान से देखिए, यानी कि इवेंट वन और इवेंट कहते हैं टू है। इस टाइप का अगर रहेगा तो प्रोबेबिलिटी इवेंट वन प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट कहते टू, ये दोनों क्या हो जाता है, एडिशन। कब एडिशन होता है, जब म्यूचुअली रहेगा तब। या नहीं तो और बीच में रहना चाहिए, या नहीं तो क्या चाहिए, यूनियन। ऊपर वाला साइन जो रहता है यूनियन को इंडिकेट करता है। ऐसा अगर रहेगा आपको एडिशन करके लिखना है। ठीक, दूसरा फार्मूला, और ये ताबड़तोड़ फार्मूला है, ये डबल स्टार का फार्मूला है। और ये तो आपके दिमाग में सेट रहना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है। क्या सुनाई दिया? सर जी क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। क्या चीज है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट वन यूनियन इवेंट टू। तो क्या चीज करेंगे, पहला इवेंट वन फिर इवेंट टू, फिर माइनस क्या चीज करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी इवेंट वन इंटरसेक्शन इवेंट करते टू, इधर यूनियन वाला और घटाते हैं किसको, इंटरसेक्शन वाला। बाबू ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे डेंजरस फार्मूला ये है, यानी कि डेंजरस नहीं, सबसे इजी फार्मूला है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का यही फार्मूला है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ रहेगा तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस। यानी एस मतलब क्या चीज, एस मतलब टोटल इवेंट, यानी जितना घटना होगा सब घटना नीचा में लिखा जाता है उसका। ये इंटरसेक्शन यहाँ तो यहाँ भी क्या चीज रहेगा, इंटरसेक्शन। ये चीज को आपको क्या चीज करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, क्या ये सही है? नहीं, थोड़ा सा ये चीज, यहाँ यूनियन वाला कॉन्सेप्ट रहेगा तब यहाँ क्या चीज होगा, इंटरसेक्शन होगा। ये चीज आपके पास
दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या चीज़ है, ऊपर में क्या चीज़ अभी तुरंत बोले थे, जब ये क्रॉस रहेगा, एंड रहेगा या इंटरसेक्शन रहेगा, मल्टीपल रहेगा, तो आपको क्या चीज़ करना है, ये क्रॉस मतलब गुना वाला साइन, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 एंड इवेंट 2 रहेगा तो क्या चीज़ करेंगे, ये बीच में इंटरसेक्शन दे देंगे, नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जितना में इवेंट है, यानी कि क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन है, क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन है, सब क्रॉस में है। देखिए इंटरसेक्शन है तो क्रॉस में है, इंटरसेक्शन क्रॉस में, इंटरसेक्शन क्रॉस में, इंटरसेक्शन क्रॉस में, ये फॉर्मूला सब सेम है। बस ऊपर वाला देखिए E1 E2 था, E1 E2 इंटरसेक्शन इसीलिए मल्टीपल में। फिर देखिए अब क्या चीज़ क्या, इवेंट 1 पे ये डैश लगा दिया, इधर इवेंट 2 पे, 2 पे डैश तो 2 पे डैश, 1 पे डैश तो 1 पे डैश, दोनों पे डैश तो दोनों पे डैश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो इसमें है क्या चीज़ है, ये देखिए, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों इंटरसेक्शन में है, तो क्या चीज़ करेंगे, कैसे करेंगे, पी ए इंटू पी बी ए इंटू पी सी ए बी, यानी तो इसी को लिखेंगे, सब अगर ये इंटरसेक्शन में है, जब सब यूनियन में रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। बात समझ में, जब यूनियन में रहेगा तो एक में से सब डैश को घटा लेंगे, अगर यहाँ गलती से इंटरसेक्शन में रहेगा तो सबको मल्टीपल कर देंगे। उसी तरह से ये देखिए, सब अगर यूनियन में रहेगा, ये फॉर्मूला देखिए, सब अगर कहाँ रहेगा, यूनियन में रहेगा तो क्या चीज लिखा हुआ है, पी ए पी बी पी सी माइनस पी ए बी माइनस पी बी अति पी, यानी पी बी सी माइनस, फिर यहाँ भी क्या चीज होगा, माइनस पी ए सी, फिर प्लस क्या चीज हो जाएगा, पी ए बी सी, ये सब इवेंट क्या चीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, ये पहला। उसके बाद जो है, ये ध्यान से देखिएगा, तो ये 2024 का ये क्या चीज है, 2024 का आपको अगर हम बोले तो ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है 13 नंबर क्वेश्चन पहला 13 नंबर क्वेश्चन है, और आपको बोला जा रहा है कि यदि घटना ए और बी स्वतंत्र है तो, क्या चीज है, स्वतंत्र है तो, ध्यान से देखिए, अगर स्वतंत्र बोलेगा, क्या चीज बोलेगा, स्वतंत्र बोलेगा तो क्या चीज होना चाहिए, ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 13 नंबर क्वेश्चन, ये क्या चीज है, पी ए इंटरसेक्शन बी है। ये अगर अगर इंटरसेक्शन में रहेगा तो आपको मालूम है पी ए क्रॉस करते हो जाएगा पी बी, ऑप्शन एक में है। फिर इसी में क्या चीज दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या चीज हो जाएगा, पी ए फिर प्लस पी बी फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन क्या चीज हो जाएगा, बी, यहाँ यूनियन रहेगा तो यहाँ इंटरसेक्शन घट जाएगा, लास्ट में ये, यानी कि जब स्वतंत्र घटना का बात करेगा तो मल्टीपल वाला होगा। ठीक, उसके बाद 14 नंबर में क्वेश्चन दिया है, कितना में, 14 नंबर में ऑब्जेक्टिव है, फिर 15 नंबर में है, बड़ी आसान है, फिर 16 में, फिर 17 में, यानी कि देखिए तो ध्यान से, ये इतना क्वेश्चन आपको क्या चीज किया है, इसमें पूछा गया है, 4 गो क्वेश्चन यदि 5 गो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद ये 10 नंबर में क्या चीज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह का घटना दे दिया है, आपको लिखने का रहा, तो बड़ी आसानी से ये बनाया है, इसको लिखने कहेगा तो कुछ भी नहीं करना है, 0 गुना 1/8, फिर प्लस 1 गुना 3/8, फिर प्लस 2 गुना 3/8, फिर प्लस 3 गुना 1/8। अब ये सबको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 0 प्लस ये 3/8 ये कते हो जाएगा 6/8, फिर प्लस ये 3/8, इस सब को जोड़ोगे तो 3 3 6 और 8 कते हो जाएगा, इतना बाय 8, और यही लिखा जाएगा 7/4। तब बड़ा आसान था। अब उसके बाद इस फॉर्मेट में अगर आपको लिखने के लिए अगर बोलेगा तो इस फॉर्मेट में क्या चीज करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ओनली वन, ये सब का स्क्वायर, यानी 0 स्क्वायर इंटू 1/8, फिर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3/8, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 8 इंटू 3/8, फिर 3 का स्क्वायर तो यानी 9 इंटू 1/8,
इस सब को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कते 3/8 फिर प्लस ये कते हो जाएगा 8 24/8 फिर प्लस 9/8 इस सब को जोड़िएगा तो कते हो जाएगा 24 3 27 36/8 और यही हो जाएगा 18/4 यही हो जाएगा 9/कते 2 9 हो जाएगा 2। इसमें आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये 0 का स्क्वायर, ये 1/8 फिर 1 का स्क्वायर 3/8 फिर 2 का स्क्वायर 3/8 फिर प्लस 3 का स्क्वायर तो ये खत्म 3/8 फिर प्लस 8 या 24/8 फिर 9/8 हो जाएगा। सबको जोड़ोगे तो 27 और 9 कते 27 3 36/8 न होता है। तो इसमें काहे गलती किया। और सॉरी, यहाँ गलती है। ये जो है ये स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कितने होगा ओनली 1 4। 2 का स्क्वायर अगर 4 होगा तो ये 12 होगा, न कि यहाँ 8। तो ये सब को अगर जोड़ोगे तो कितने हो जाएगा 12 8 अति 12 9 21 3 21 3 कितने 24/8 इसका मान निकलेगा कितने 3। इसका मान कितने 3। आगे देखिए ये सही है 0 फिर 3/8 फिर 2 इंटू 3/8 3 इंटू 1/8 तो ये 3/8 फिर प्लस ये 3 दूना 6/8 फिर ये 3/8 इस सब को जोड़ोगे तो 3 3 6 6 12। ओह सॉरी, यहाँ भी मिस है। यहाँ हो जाएगा 12/8 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 यानी 3/2। इसी को लिखेंगे 1 पॉइंट कते 5। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कि ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद जो आगे है ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या चाहिए इसमें 24 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को जब आपको बनाने के लिए बोलेगा तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। आपके सामने क्या चीज दिया है, सबसे पहले दिया है पी ए बाय बी। इसको जब निकालते हैं तो ये हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी नीचा में बी। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये देखो पी ए इंटरसेक्शन बी ये तो दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ नहीं है तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इधर क्या चीज पी ए बाय बी इंटू हो जाएगा पी बी। अब देखो यहाँ से हम लोग जब इसका मान निकालते हैं तो ये इसका मान आपके सामने यहाँ दिया हुआ है 2/5 फिर b का मान आपके सामने यहाँ कहते हैं 5/13 इसका मान हो गया 2/13। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये जब फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ये इंटरसेक्शन वाला फॉर्म में लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी नीचे में पी बी। यही फार्मूला डेंजरस है जो आपको क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि बहुत बार जो है क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्या चीज होता है, यूज होता है। अब आगे आपको निकालना क्या चाहिए पी ए यूनियन बी। अब जब यूनियन निकालना है तो ये देखिए पी ए यूनियन बी ना, तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी ए प्लस करते पी बी माइनस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए का मान
यहाँ से तो ये हो जाएगा 15/26 फिर प्लस बी का मान तो 5/13 फिर माइनस इंटरसेक्शन का मान अभी तुरंत निकाले हैं 2/13। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या निकलेगा, नीचा में 26 ऊपर में कते 5 फिर प्लस इससे डिवाइडेड कीजिएगा तो 2 तो ऊपर में निकल जाएगा 10 माइनस इससे डिवाइडेड कीजिएगा तो 2 ऊपर में हो जाएगा 4 यानी निकल जाएगा कते 11/26। तो ये इस तरह से अगर यूनियन पूछेगा, ये यूनियन का मान कते निकला 11/26, 11/26। ठीक, उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है 38 नंबर में। ठीक, क्या चीज क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है 38 नंबर में, 5 मार्क्स का है। ठीक, आगे देखिए अगला फॉर्मूला क्या चाहिए इंट्रोडक्शन में। अब इंट्रोडक्शन में बेहद आसान आसान फॉर्मूला है। पहला क्या चीज है कि पी यानी कि पी ए यूनियन बी, अगर यूनियन देगा तो क्या बोले हैं, यूनियन मतलब होता है जोड़, आपको जोड़ना है पी ए प्लस पी बी। वही अगर इंटरसेक्शन में देगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक, इंडिपेंडेंट तो मल्टीपल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या चीज है कंपाउंड, ये कंपाउंड इवेंट जो होता है ये दो गो टाइप का होता है। कितना टाइप का, दो टाइप का। पहला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, एगो डिपेंडेंट इवेंट, यानी कि एगो इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। अब इसी में देखिए जब यहाँ आपको इंटरसेक्शन में देगा तो आपको मल्टीपल में लिखना है, ये इंटरसेक्शन में देगा तो मल्टीपल। ए वाला तो ये बी ए या बी वाला लिखेंगे, यानी पी बी तो नीचे में क्या चीज बी वाला, ऊपर में ए वाला तो नीचे में ए वाला, ऊपर में बी वाला तो नीचे में बी वाला। फॉर्मूला आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अब देखिए सब इंटरसेक्शन में रहेगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई में। ठीक, ये अगर खाली ये पी ए बाय बी रहेगा, पी ए डैश बाय बी इक्वल टू कते 1, ये पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसी पे एगो क्वेश्चन आ गया कि पी बी का मान इतना दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4, आपको निकालने का रहा क्या चीज पी ए बाय बी। तो ए बाय बी अगर बोलेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि पी ए बाय बी अगर निकालते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाय बी, मतलब नीचा में जो बी रहेगा तो बी इंटरसेक्शन वाला, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब इसका मान दिया हुआ है 1/4, इसका मान कहते 1/3 तो 3/1 हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 3/4। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, आगे देखो भाई, आगे आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, पी ए पी बी का मान दिया है, पी ए यूनियन बी का भी मान दिया है, फाइंड करने का है क्या चीज पी बी बाय ए या पी ए डैश बाय बी। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 फार्मूला यहाँ आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला फार्मूला यूनियन के फॉर्म में रहेगा तो क्या चीज करेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे, लास्ट में इंटरसेक्शन घटा देंगे। फिर ये इंटरसेक्शन में रहेगा, अति क्या चीज करेंगे, ये इंटरसेक्शन को इधर लाएंगे, ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस वाला उधर माइनस, तो ये फॉर्म इसमें लिखा जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि ये दो गो फार्मूला लिखल है, एक ही गो फार्मूला है, यूनियन वाला फार्मूला लिखल है, फिर वो इंटरसेक्शन को इधर लाएगा, ये यूनियन यूनियन उधर गया तो ये घर जाएगा। अब क्या चीज है डैश वाला फॉर्म में रहेगा तो की करते हैं, ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नीचा में बी वाला तो बी वाला बी डैश में। अब देखिए इसी में क्या चीज करते हैं ए यूनियन बी, देखिए इंटरसेक्शन था यूनियन कर दिया डैश कर दिया पी ए बी डैश। अब यही यूनियन वाला फॉर्म ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखा जाएगा, डैश खत्म हो जाता है, नीचे में 1 माइनस पी बी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेहद आसानी से बन जाएगा, अब बेहद आसान तरीका से बन जाएगा। जब आपको अगर बोलेगा कि पीबी के फॉर्म में लिखने के लिए पीबीए तो क्या लिखना है, लिखना है पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत नहीं। उसका नीचा में ए है तो ए वाला फॉर्मेट। अब देखिए इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, ये भी चीज तो दिमाग में सेट रहना चाहिए। तो देखिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखल है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए का मान कहते हैं 3/8 फिर प्लस बी का मान 5/8 5/8 है, फिर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मान 3/4 तो 3/4, इसको कैलकुलेट कीजिएगा
तो ये ध्यान से देखिए, ये कैलकुलेट होकर के कितने हो जाएगा, ये 8/8 माइनस 3/4, ये कैलकुलेट कीजिएगा, 8 माइनस 6/8 यानी निकल करके कितने आएगा, 1/4। ये किसका मान है, ये आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है। ठीक, तो यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकला 1/4, तो 1/4, ए का मान आपके सामने ऊपर में लिखा है 3/8, तो वह 8/3 लिखा जाएगा। 4 से इसको डिवाइडेड करेंगे 2, तो 2/3 हो जाएगा पी बी ए का मान। कोई दिक्कत नहीं, बेहद आसान है। अब देखिए, अब आपको डैश वाला सीधा सीधा फॉर्मूला लिखल है, पी ए यूनियन बी, नीचे में पी बी ए, बस 1 माइनस ए यूनियन बी का मान 3/4 है, फिर 1 माइनस पीबी का मान 5/8 है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये कैलकुलेट होकर के कितने बचेगा, 1/4, ये कैलकुलेट होके बचेगा कितने, 3/8, तो 8/3 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 2/3। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का कैंसिल आउट हो गया। आगे देखिए, ये फॉर्मूला क्या चीज है, ठीक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी समझ में आएगा। ठीक, आगे जो है इससे भी मतलब कि आसान आसान फॉर्मूला है, ठीक, जो बहुत बार क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक, फॉर्मूला आपको देखना है और डायरेक्ट वहां क्वेश्चन मिलेगा, उड़ा करके बस बैठ जाना है। ठीक, देखिए, ए बाय बी के फॉर्म में रहेगा, इंटरसेक्शन यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, या नीचा में बी, या इसी को एन ए इंटरसेक्शन बी या एन बी लिखेंगे। नीचे में आपको मालूम है कि एन बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसीलिए जीरो नहीं होना है। फिर अगर पी बी के फॉर्म में रहेगा, यानी कि बी ऊपर में ए नीचा में, तो पी बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों में चेंज भी हो सकता है, नीचा में ए तो ए वाला फॉर्मेट, फिर इसी को हम लोग क्या चेक करेंगे, ये इसी फॉर्मेट में, या इसी को हम लोग, ये एन इंटरसेक्शन ए है तो इसको हम लोग क्या चेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इधर एन लगा करके ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में एन ए, बस ये दोनों फार्मूला बड़ी सुटेबल फार्मूला है। अब ये फार्मूला लेकिन थोड़ा मस्त फार्मूला है, डैश वाला फार्मूला है। ठीक, तो क्या करेंगे, सेम इंटरसेक्शन फार्मूला ऊपर की तरह है, देखिए ऊपर में भी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, जहां जहां डैश है डैश सब में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये डैश को फिर उल्टा करके भी लिख सकते हो, जैसे देखो ये बी इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखल है ना, उसी तरीका से बी इंटरसेक्शन ए था तो ए इंटरसेक्शन बी भी लिख देंगे, बाद बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो, ये डैश अगर एक बार अगर पूरे पे लगाएंगे तो ये पलटी मार देगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद बाकी सेम है। अब देखो, यही डैश को, यही डैश जो है, ये देखो, ये डैश या तो रख दो या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ का थोड़ा क्या चीज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, अगला देखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, नीचे 1 माइनस पी ए। ठीक, यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर आपको पी ए डैश देगा ना, तो लिखना है क्या, 1 माइनस पी ए, या अगर पी बी डैश देगा ना, तो आपको क्या लिखना है, 1 माइनस पी बी। देख रहा है, देख रहे हो भाई कितना आसानी से लिखा जा रहा है, बड़ी आसान आसान तरीका से लिखा जा रहा है। उसी तरीका से पी ए यूनियन बी, इस सब पे डैश अगर दे दोगे ना, तो क्या करना है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, डैश को की कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। यही देखो, यही फार्मूला, तो इसी फार्मूला का कमाल है, इसी फार्मूला का कमाल है। फिर देखो, सारा चीज अगर इंटरसेक्शन में देगा, तो पी ए पी बी बाय ए, पी सी बाय ए बी, ये भी फार्मूला। ठीक, आगे देखो, हाँ आगे जो है, आगे हम आपको बोले थे ना कि बड़ी आसान आसान फार्मूला है। देखिए, पी, उसके बाद ई इक्वल टू क्या चीज है, ये सिग्मा है। ठीक, एन आई इक्वल टू 1 है, पी ई बाय ई आई इंटू पी ई आई है, यानी कि ई बाय आई मतलब ई बाय ई आई इंटू पी ई आई है, दो चीज मल्टीपल में है, कितना चीज, दो चीज मल्टीपल में है। अब देखो,
इसी चीज को ध्यान से देखो, ये जो चीज है, ये आपको क्या चीज दिख रहा है, यहाँ गुना में है, ये भी चीज गुना में है, इसको रखो, ये गुना में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। होगा या नहीं होगा? ता देखो हम लोग क्या चीज किए हैं, इतना चीज को यहाँ रखे हैं, तो पी ई डैश बाई, ठीक, ये इसके इक्वल टू अगर निकालना चाहिए, ये अलग फार्मूला, ये अलग, ये क्या चीज है, पी ई आई, ठीक, यानी कि ये आई वाला नीचा में हो रहा है, फिर पी ई आई हो रहा है, फिर नीचा में क्या चीज है, ये सिग्मा वाला, ये जो फॉर्मेट है, इसी टाइप का फॉर्मेट है, यानी सिग्मा एन आई इक्वल टू 1, देखिए पी ई आई इंटू पी ई आई है, यानी कि अगर पी ई आ यानी पी ई आई बा ई रहेगा, इसके इक्वल टू लिखेंगे, तो ये नीचा वाला फॉर्मेट नीचा में लिखा जाएगा, और ऊपर में खाली ये जो आई वाला है, ये फॉर्मेट चेंज होकर के फिर ये का यही है, ठीक, यानी कि ये फॉर्मूला इसी पे लिखा गया है, ये पी ई इक्वल टू जो लिखते हैं एन ई बटे कते लिखते हैं एन एस, उसी फार्मूला पे इसको क्या चीज किया गया है, लिखा गया है, ठीक, यानी कि पी ई आई यानी कि पी ई आई बाय ई इक्वल टू अगर आपको लिखना है, तो इसी चीज को यहाँ लिख दीजिए, ये आई को चेंज कर दीजिए, ये दिमाग में सेट हो गया, उसके बाद पी ई आई ये वाला फॉर्मेट लिख देना है, बाद में के ऊपर वाला जो फॉर्मेट है, ये सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 पी ई बाय ई आई है ना, इंटू करते हैं पी ई आई है, यही दोनों चीज को यहाँ क्या चीज किया गया है, लिखा गया है। आगे देखिए, ये अगर ट्रिपल यानी PE3 या ई रहेगा, तो क्या चीज करेंगे, जहां जहां थ्री रहेगा, थ्री वाला बस ये थ्री पलटी मार देंगे, जैसे इसमें है, आई वाला पलटी मार देंगे, बाद में की PE1 PE1 वाला, फिर टू वाला, फिर क्या चीज थ्री वाला लिखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जेईई मेंस के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला से, या अगर आपको केसी सिन्हा बुक अगर बनाना है, मस्त क्वेश्चन अगर उसमें अगर दिखेगा अच्छा अच्छा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। अगला जो ये है, रैंडम वेरिएबल है, ठीक, रैंडम वेरिएबल में आप लोग नॉर्मली क्या चीज करते हैं, अगर आपको बोलेगा कि एक सिक्का के लिए इवेंट लिखने के लिए, तो क्या चीज लिखोगे, हेड कॉमा टेल, दो सिक्का के लिए, ये तीन सिक्का के लिए बोलोगे तब भी लिख दोगे, ठीक, फिर अगर एक पासा के लिए बोलेगा, तो ये लिख दोगे 1 2 3 4 5 और 6, दो पासा के लिए बोलेगा तब भी, तीन पासा के लिए तब भी, 10 गो पासा के लिए बोलेगा तब भी, कॉइन्स के लिए या आपको क्या चीज बोलेगा, कार्ड के लिए, तो कार्ड के लिए भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या चीज है, यही फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन आपको दिया जाता था इस फॉर्मेट में, इसको कैसे बनाते हैं, पहला चीज तो ये ईच पी आई जो है ग्रेटर होता है किससे, जीरो से, पहला बात तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि पी आई का मान जो है जीरो से बड़ा होता है, यानी जीरो नहीं होता है। आगे फिर ये सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 पी आई ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, ये दो कंडीशन था। आगे देखिए, इसका मीन या वेरिएंस अगर फाइंड करते हैं रैंडम वेरिएबल्स का, तो क्या चीज होता है, म्यू इक्वल टू ई एक्स, या इसी को लिखते हैं सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 या एक्स आई पी आई, ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे क्वेश्चन में, पहला ही क्वेश्चन बनाए थे, ठीक। आगे देखिए, यही अगर सिग्मा स्क्वायर में दे देगा, तो क्या चीज करते हैं, ये जो एक्स आई है, ये एक्स स्क्वायर हो जाता है, बाद में इसमें कोई चेंज नहीं, ये सिग्मा स्क्वायर, तो ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस म्यू स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए आगे, ये क्या चीज है, वेरिएंस है, आगे क्या चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा इक्वल टू अगर लिखेंगे, ये सिग्मा, ये जो स्क्वायर है ये सब रूट में चल जाएगा, तो रूट वेरिएंस हो जाएगा, ये पूरे को वेरिएंस बोलते हैं, या इसी को लिखिएगा तो ये देखिए पूरा चीज लिखल है ना, ठीक, बड़ी आसान था। उसके बाद देखिए, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज है, बर्नौली थ्योरम में p प्लस क्यू इक्वल टू 1, यहाँ से अगर p का मान निकालोगे तो 1 माइनस क्यू, क्यू का मान निकालोगे तो 1 माइनस p, यहाँ अब मीन जब निकालते हैं म्यू इक्वल टू, तो ये देखिए एक बार बिना स्क्वायर वाला, अब देखिए ये फार्मूला जो पी
आर प्लस वन, तो ये एन माइनस आर बटे आर प्लस वन पी बाय क्यू पी आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। ये सब क्वेश्चन से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक। आगे अगर पी एक्स इक्वल टू आर अगर रहेगा, ये फार्मूला तो समझो कि रामबाण है। ये ही फार्मूला रामबाण है जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फॉर्म लिखा हुआ है। एन सी आर पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर है, ठीक। या इसी को एन पी आर ये फॉर्मेट में म्यू इक्वल टू एन पी हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर तो मालूम ही है, माइनस म्यू स्क्वायर या मीन स्क्वायर बोलते हैं। वेरिएंस में लिखेंगे तो एन पी क्यू, या स्टैंडर्ड डेरिवेशन में लिखेंगे तो रूट अंडर एन पी क्यू हो जाएगा इनटू में सब। बड़ा इजी है। आगे देखो, ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, पी ए पी बी का मान दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। जब इंटरसेक्शन पूछेगा ना, तो दोनों इवेंट क्या हो जाता है, मल्टीपल में। जैसे ही मल्टीपल में हो जाएगा तो इसका आंसर करते 12, ठीक। इंटरसेक्शन होगा तो मल्टीपल में तो जेबे करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। तो ये यानी कहने का मतलब कि यहाँ तक हम लोग का फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जरूर इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो जरूर इस क्लास को शेयर भी कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए। इतना ही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में क्या चीज करते हैं, पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या चीज करते हैं, आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाला। पहला क्वेश्चन ये था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये पूछा गया है, कह रहा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, 2024 का है। 24 का, 23 का इस तरह से पढ़ेंगे। पहला दिया हुआ है, कह रहा है कि 5 सिक्के को उछाला जाता है, ठीक। 3 शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी कि कितना शीर्ष, 3 गो शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यानी कि पी इवेंट बाद सीधा सीधा, यानी कि 3 बार शीर्ष जो आएगा तो वो करते 11, टोटल घटना करते 32, यानी 2 पे पावर करते हो जाएगा 32। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये निकल जाएगा 11 बाय करते 32। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि आपके सामने एक थैला है, उसमें 4 रेड है 5 व्हाइट है, टोटल कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। फिर दूसरा थैला है, उसमें 5 ब्लैक बॉल्स है, फिर 6 ग्रीन बॉल्स है, टोटल कीजिएगा तो 11। देखो कितना इजी तरीका से बनाते हैं, ठीक। अब आपको की कहेगा, इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए या प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, किसका, रेड का और ब्लैक का। पहला थैला में रेड का, दूसरा थैला के लिए क्या चाहिए, ब्लैक का। तब पहला थैला का रेड 4 है, तब 4 बटे टोटल 9। इसका मतलब होता है एंड, ये जो दिया हुआ है ये है ए एन डी, एंड। एंड मतलब गुना, कोई दिक्कत, या इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, इसीलिए दोनों गुना में। फिर ब्लैक के लिए बोलेगा तो ब्लैक की संख्या कहते हैं 5, तो 5 टोटल कहते हैं 11, ये मल्टीपल। अब यहाँ से क्या चाहिए, 4 पंचे 20 बाय 29। देखे, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में 2 नंबर में, ठीक। और उसके बाद देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, एक सिक्के कि 2 उछालने में 2 शीर्ष आने की माध्य ज्ञात करने का रहा। क्या चीज, माध्य ज्ञात करने का रहा। अगर माध्य ज्ञात करना है, पहला तो सिक्का को उछालोगे तो ये इवेंट है, टोटल इवेंट कहते 4 गो है। हेड की संख्या क्या क्या हो सकता है, पहला बार में ये हेड जो है, अगर पहला बार में कह रहा है कि हेड की नंबर, तो हेड की नंबर क्या हो सकता है, ऐसा है कि सब में हेड है, नहीं सर जी, इसमें टेल टेल है, हेड नहीं है। तो पहला घटना हो गया कि नहीं भी आ सकता है, कितना बार, 0। उसके बाद एक बार भी हेड आएगा ये दोनों में, इसीलिए 1। 2 बार भी हेड आएगा, इसीलिए 2। यानी कि हेड की नंबर आने की संभावना क्या क्या हो गया, 0, 1 और 2। समझो क्या चीज कह रहे हैं, कि ये जो इवेंट लिखे हो, तो इस इवेंट से आपको पकड़ना है कि कितना बार हेड आ सकता है। तो हम लोग पहला दिमाग लगाए कि लास्ट घटना में एक बार भी हेड नहीं आएगा, इसका मतलब 0। उसके बाद जो 2 गो दिख रहा है, इसमें 2, यानी कि एक बार हेड आएगा इसीलिए 1, इसमें 2 बार हेड आएगा इसीलिए 2। तो यानी नंबर हो गया 0, 1, 2। अब क्या चीज करेंगे, अगर पी 0 के लिए, 0 का मतलब क्या, कि हेड नहीं तो क्या चीज रहेगा, टेल टेल। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये तो एक के बार है ना, तो 1
और टोटल घटना 4, बस। उसके बाद पी एक्स इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या है कि हेड कितना बार चाहिए, 1 बार, तो हेड 1 बार, तो 2 को घटना है तो 2 बटे टोटल 4, यानी इसको कट करेंगे तो 1/4। फिर पी एक्स इक्वल टू 2 है, यहाँ दोनों में हेड आएगा तो कितना बार, एक बार, तो 1/4। अब आपको सीधा सीधा लिख देना है 1/4, 1/2, 1/4। ऊपर में क्या है, 0 1 2, 0 1 2, बस। अब ये दोनों फार्मूला से, यानी कि पहला फार्मूला जो है ये है, दूसरा फार्मूला ये है। आपको बोले थे एक बार x रखना, एक बार x का ही स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं, देखिए ये अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके लिखा है 0 गुना 1/4 प्लस 1 गुना 1/2, फिर प्लस 2 गुना 1/4। अब सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितने आ रहा है 1। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, ये एक्स 0, 0 का स्क्वायर तब 1/4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर तब 1/2, फिर 2 का स्क्वायर तब 1/4। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/5। कैलकुलेशन देख लेना है। तो ये था आपको क्या चीज निकालना, माध्य निकालना। तो माध्य निकालने के लिए भी आप सीख गए होंगे कि किस आइडिया से हम लोग माध्य निकालते हैं। उसके बाद करें एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक छो चित आने की प्रायिकता। अरे भाई छो देखो कहाँ है, छो दिखाई देगा, मार दो, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बाद में की तो सारा फ्लॉप ही मार रहा है। आगे देखो, कह रहा है कि दो इवेंट ए और बी स्वतंत्र है, जब स्वतंत्र रहता है तो गुना में होगा, स्वतंत्र रहेगा तो गुना में। अब यूनियन में गुना नहीं होता है, ये जो यूनियन है तो ये यूनियन में ये गुना नहीं होगा। फिर ये यूनियन में सिंपल ऐसा तो नहीं लिखा जाता है, ठीक। ये इंटरसेक्शन, ये सही है, कोई दिक्कत। ये अगर फॉर्मेट आपको लिखा ही गया है तो ये कैसे लिखा जाना चाहिए मालूम है, ए बी बाय कते लिखना चाहिए, पी बी, तब जाकर के ये क्या चीज होता, सही होता, वरना ये क्या चीज है, रॉन्ग है। ये सब चीज को आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है, ठीक। ये क्वेश्चन 42 नंबर। उसके बाद अगला देखो, ए का मान बी का मान, देन आपको फाइंड करने का रहा है क्या चीज, ए बाय बी। ए बाय बी में अगर निकालने कहेगा तो अभी तुरंत फार्मूला लिखे थे, ए बाय बी लिखोगे थे पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। अब ए पी ए इंटरसेक्शन बी, बी का मान पी बी का मान करते 0, ये 0 से जब डिवाइडेड करते हैं तो उसका मान तो इन्फिनाइट निकलता है ना, इन्फिनाइट का मतलब सी नंबर आंसर। उसके बाद देखो भाई ये इवेंट है, कह रहा है कि स्वतंत्र हो तो पी ए, उसके बाद इसका मान दिया है आपको, पी का मान पूछा जा रहा है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, पी का मान पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला क्या चाहिए, यूनियन वाला, यूनियन वाला तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत। अब देखो फिर क्या चीज किए हैं, इंटरसेक्शन को इधर लाए हैं, यूनियन को उधर भेजेंगे, तो ये पी ए पी बी, ये यूनियन वाला माइनस में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का मान पी बी का मान पी है तो पी माइनस, उसके बाद इंटरसेक्शन का मान आपके सामने क्या लिखल है, पी ए यूनियन बी का मान लिखल है कहते 3/5, यूनियन का मान 3/5, ध्यान में रखना है। आगे देखो, अब जब इसको ऐड करोगे तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये ऐड होके कितने हो जाएगा, 5 + 10p - 6/10, ये तो भिन्न का जोड़ है, ये आपको आना चाहिए। अब देखो आगे क्या चीज है, अब जब इंटरसेक्शन का बात करोगे, तुम ही बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी, जब इंटरसेक्शन का बात करोगे, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीपल, यानी पी ए इंटू पी बी। अब इंटरसेक्शन का मान यहाँ दिया हुआ था, इसको हम लोग क्या चीज करेंगे, 5 में से 6 जाएगा तो -1/10/p, अति 10। अब ये दोनों गुना में तो 1/p, यानी पी ए का मान 1/2 और पी बी का मान कहते पी। बस यहाँ से अब हम लोग क्या चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 गुना तो -2 और प्लस 10 दूना 20, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p। अब हम लोग क्या चाहिए, ये 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये 10 को इधर लाएंगे तो 20p या -10p तो 10p। अब ये 10 को उधर भेजेंगे तो ये सीधा सीधा 1/5 निकला, ठीक। ये करोगे तो बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। हाँ, आगे देखो, कह रहा है दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 9 या 10 आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का रहा है। पहला चीज इसका इवेंट लिख दोगे, इवेंट में लिख देना है, कह रहा है अंक कितना आना चाहिए योगफल,
9 या 10। तो देखिए 6 4 10 5 5 10 6 4 10 यानी कि ये अंकों का योग 10 आ रहा है और ये 1 2 3 तो 3 बार है। उसके बाद अंक का योगफल कह रहा है कितने 9 तो 9 आएगा कब 6 3 9 5 4 9 या 4 5 9 या 6 3 9 यानी कि ये अंक का योग 9 और टोटल 1 2 3 4 तो 4 यानी अब टोटल घटना हो गया कितने 7। अब देखो ये पूरे घटना जो घटेगा पूरे घटना हो जाएगा 36 क्योंकि 2 बार सिक्का पासा को उछाल रहे हैं तो 6 छक्के 36। अब ये कंडीशन के लिए कितने आ रहा है एनी 7 एनी सा अब तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको ये ऐसा कौन इंसान है जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है तब पीई इक्वल टू एनी बाय एनएस यानी टोटल घटना नीचे में पीई का मान 7 और टोटल घटना 36। इतना सिंपल क्वेश्चन था बन गया। आगे देखो आगे अगर देखोगे तो पी ए पी बी पी बी ए यानी कि बी बाय ए का मान दिया है पी ए यूनियन बी का मान पूछ रहा है। अब यूनियन का मान पूछेगा तो क्या चीज करोगे सबसे पहले देखो किसका मान पूछ रहा है यूनियन का ना। आप सबसे पहले इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिखो इंटरसेक्शन का लिखोगे तो ये तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है दोनों मल्टीपल में चल जाएगा ठीक दोनों मल्टीपल में ये दोनों का मान यहाँ तो ए इंटरसेक्शन बी का मान निकला करते 0.40। अब हम लोग ये फार्मूला जो लगाएंगे ये यूनियन वाला फार्मूला जो लगाएंगे ये यूनियन वाला फार्मूला क्या हो जाएगा ये देखो यूनियन वाला फार्मूला सिंपल था पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए का मान 0.8 फिर प्लस पी बी का मान 0.5 पी ए इंटरसेक्शन बी का मान तो अभी तुरंत निकाले हैं 0.40 यानी 0.40 दोनों को ऐड करोगे तो 1.30 लगा सकते हैं एक्स्ट्रा माइनस 0.40 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.90 मिलेगा यही है किसका पी ए यूनियन बी का मान यहाँ लिख देंगे हिंस क्या चीज हिंस पी ए यूनियन बी इक्वल टू कते 0.9 बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है बबुआ। आगे देखो क्या करा एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है ठीक 3 बार शीर्ष कितना बार शीर्ष का बात कर रहा है 3 बार तो देखो ये घटना लिखोगे ना यानी देखो पहले देखो सिक्का कितना बार उछाल रहे 4 बार तो ये घटना है ये घटना टोटल कितने बार यानी कि जब हम लोग उछालते हैं सिक्का को उछालते हैं तो सिक्का में एक बार उछालेंगे तो 2 पे पावर 1 2 बार उछालेंगे तो 2 पे पावर कितने 2 3 बार उछालेंगे तो 2 पे पावर 3 4 बार उछालेंगे तो 2 पे पावर कितने 4 तो टोटल घटना यानी एनएस हो जाएगा 16। अब देखो इसको उछालने पर आपको कह रहा है कि 3 बार शीर्ष शीर्ष का मतलब क्या हेड कितना बार हेड 3 बार तो देखो पहला बार में इसमें 3 बार यानी 4 बार हेड है हमको तो 3 बार चाहिए था ये हुआ। उसके बाद देखो ठीक उसके बाद देखो इसमें 3 बार हेड है फिर इसमें 3 बार हेड है बाद बाकी इस सब में तो 3 बार हेड नहीं है फिर इसमें 3 बार हेड है तो ये 1 2 3 4 यानी कि एन ई हो गया 4। अब सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर लिख देना है पी इक्वल टू एन ई बटे एन एस होता है एन ई यानी 4 टोटल घटना 16 टपका करके लिख देंगे 1/4 इसको जब पॉइंट में लिखेंगे तो 0.25 इसको जब परसेंटेज में लिखेंगे तो 25%। ठीक अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सिक्के को उछालने में पृष्ठों की संख्या क्या चीज पृष्ठ और एक चीज यहाँ वर्ड आ गया पृष्ठ एक वर्ड आ गया क्या चीज पृष्ठ अब पृष्ठ का मतलब होता है हेड पृष्ठ का मतलब क्या चीज होता है हेड ये भी चीज आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब देखिए अगर इसको लिखेंगे तो ये घटना लिख दिए टोटल घटना आपको मालूम है कि कह रहा है 3 बार उछालने पर तो 3 बार इसका मतलब 2 पे पावर 3 देंगे यानी कि ये 8 यानी एन एस हो जाएगा 8। अब देखो अब आपको कह रहा है कि पृष्ठ की संख्या का माध्य अब पृष्ठ की संख्या का माध्य निकालने का रहा तो हम लोग कैसे दिमाग लगाएंगे हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि इसमें जो है सब पे तो पृष्ठ नहीं आ सकता है यानी सब में तो हेड नहीं आएगा इसका मतलब एन का पहला 0। अब अगर हेड एबो करेगा तो कभी एगो हेड आएगा तो एक कभी 2 गो हेड आएगा 2 और कभी क्या गो हेड आएगा 3 गो हेड इसीलिए इसीलिए इसका मान हो गया एक्स का मान 0 1 2 3 ठीक
ये मान पकड़ना बड़ी आसान है। अब सब के लिए निकालो। अब आपको कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब कि एक बार भी पृष्ठ मतलब टेल होता है, एक बार भी टेल नहीं आने का, नहीं आने का कहते, नहीं आने का कहते 1/8, क्योंकि ये एक घटना है जिसमें हर बार क्या चीज हेडे है, टेल नहीं आया, पृष्ठ मतलब टेल होता है, सॉरी हेड बोल रहे थे, टेल होता है, ये याद रखना है। ये 1/8, फिर x इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या है, कम से कम एक बार क्या चीज आना चाहिए, टेल। तो देखिए ये 3 घटना है जिसमें कम से कम एक बार टेल आया, इसीलिए 3/8 टोटल घटना नीचे में। फिर x इक्वल टू 2, अब देखिए x इक्वल टू 2 का मतलब कि कम से कम कितना पृष्ठ आना चाहिए, पृष्ठ मतलब टेल कितना बार आना चाहिए, 2 बार। तो ये 3 घटना है जिसमें 2 बार टेल है, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, तो ये 3/8। फिर x इक्वल टू कहते 3, यानी कि तीनों बार टेल रहना चाहिए, तो ये एक एक घटना है तो 1/8। बस अब ये सब चीज को पहले 0 1 2 3, अब देखिए पहला प्रोबेबिलिटी 1/8, दूसरा 3/8, फिर 3/8 1/8 लिख देंगे। अब ये दो फार्मूला है, ये क्या चीज है, दो फार्मूला है। पहला मीन इक्वल टू ये फार्मूला था और दूसरा ये है, एक बार एक्स को स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों को गुना करके लिखते जाना है, इस सब को गुना करके लिख देंगे। 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/8, 3 इंटू 1/8, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3/2। अब बेहद आसान है। अगली बार क्या चीज करना है, एक्स का स्क्वायर करके लिखना है, देखिए फॉर्मूला में है, तो ये 0 स्क्वायर इंटू 1/8, फिर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3/8, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3/8, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 1/8, इस सब को कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना मान आएगा, 3। तो ये माध्य निकालना इजी था, उतना ज्यादा टफ नहीं था। आप लोग को लगता होगा कि बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा नहीं है। पहला ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपको, सीधा सीधा मान करते 1, हम आपको फार्मूला लिखाए थे। अब अगला देखिए, अगला ये दो गो क्वेश्चन है, कह रहा है स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र आएगा तो आपको सीधा सीधा मालूम चल रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, ये, क्योंकि सब मल्टीपल में चल जाएगा। आगे प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी नहीं आने की योग कितने हो जाएगा, 1, कितने हो जाएगा, 1, ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। आगे देखो, आगे 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो जाता है फार्मूला, ठीक, ये सीधा सीधा फार्मूला लिखा जाएगा, ये पी ए यूनियन बी का, ठीक। ये आगे देखो, आगे है ए का मान, बी का मान, ए इंटरसेक्शन का मान, ए डैश और बी डैश का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या चीज करते हैं, पी ए डैश इक्वल टू लिखाए थे पहले, जब डैश लगाओगे तो 1 माइनस पी ए, इसका मान निकालोगे तो 5/8, फिर पी डैश यानी पी बी डैश का मान, तो फिर 1 माइनस पी भी लिख देना है, सीधा सीधा 1/2। अब जब दोनों डैश वाला का मान निकालोगे तो आपको बताए थे कि दोनों डैश है तो एक ही बार डैश दे दीजिए, जब डैश दीजिएगा तो 1 माइनस सीधा सीधा ये फॉर्मेट में लिखा जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, डैश हट जाता है, तो 1 माइनस इसका मान आपको दिया हुआ है शायद कते, इसका मान अब दिया हुआ नहीं है। अब ये चीज देखो ध्यान से, कैसे इसका मान निकालेंगे, तो पी ए यूनियन बी है तो पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए का मान, बी का मान दिया हुआ, इंटरसेक्शन का भी मान आपको दिया हुआ है 1/4, यहाँ से निकालेंगे तो 5/8। ये असल में किसका मान निकला, पी ए यूनियन बी का मान निकला कहते 5/8, तो बस यहाँ रख देंगे। ए यूनियन बी का मान 5/8, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/8, यानी डैश का भी मान कितने निकलेगा, 3/8, ठीक। अब आपको क्या चीज करना, अब यहाँ से पहला क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन हुआ, दोनों में डैश पूछ रहा है तो डैश वाला नीचे में पीवी, आराम से डैश वाला मान कितने निकला 3/8 है। अब बी डैश बी का मान, डैश बी का मान 1/2, तो 1/2 यानी 2 ऊपर में 1 नीचे में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4। फिर ये बी डैश ए डैश का मान निकालेंगे तो सेम होगा फॉर्मूला, नीचे में ए डैश वाला, नीचे में बी डैश तो बी डैश वाला, ए डैश तो ए डैश वाला, बस इसका भी मान निकालें 3/8, ए डैश का मान आपको लिखा हुआ है, उसको पलटी करके लिख देना है, ए डैश का मान निकाले हैं 5/8, इसको पलटी करेंगे तो 8/5, 8 8 कैंसिल, 3/5, सीधा सीधा 2022 का क्वेश्चन था।
दिख रहा है कि मतलब कितना आसान क्वेश्चन है कि जब हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे तो बन जाएगा, नहीं याद रखेंगे तो नहीं बनेगा। हाँ, अब अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि पी ए बाय बी इक्वल टू पी बी बाय ए। देन 2020 का क्वेश्चन है, ये क्या चीज हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी, फिर ए बी यूनियन का मान, आपको इंटरसेक्शन का मान पूछ रहा है, ये कितने हो जाएगा 4/11। ये तो निकाल करके बता दिए हैं। अगला फिर ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट है, 11/26 क्या चीज है, रिपीट है, 24 में भी पूछा गया था, ये 20 में भी पूछा गया 2 नंबर। फिर देखो, कर दो बंटन यानी दुपद बंटन ज्ञात करे जिसका माद 9 एवं प्रसरण करते हैं 9 है। ये फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया। मीन दिया हुआ NP9, प्राशन यानी NPQ6 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखो, देखो ये देखो, यहाँ से NP आपको दिया हुआ है 9, यहाँ NPQ इक्वल टू 6 है, तो NP का मान तो 9, Q का Q इंटू 6। अब Q इक्वल टू निकालेंगे तो 6/9, इसको जब काटिएगा तो ये कहते 2/3 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 2/3। आगे देखो, P इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस Q, ये तो पहले बताए थे, P प्लस Q इक्वल टू 1, यानी P इक्वल टू 1/Q। अब Q का मान कहते 2/3, यहाँ रख देंगे तो P का मान 1/3 निकल गया। आगे फिर से एक बार क्या चीज करेंगे, अगेन ये NP इक्वल टू, अगेन क्या चीज, अगेन NP इक्वल टू 9 है, n इक्वल टू निकालेंगे तो 9/p, और p का मान 1/3, तो 3 ऊपर में जाके तो n का मान कितने निकल जाएगा, 27। अब आपको फार्मूला लगा देना है, ये जो आपके सामने है ये फार्मूला है, ये याद रहना चाहिए, यानी कि पी आर इक्वल टू एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। ये फार्मूला तो हम कहेंगे कि इतना अच्छा से याद रख लो, इतना अच्छा से याद रख लो कि जब तक शादी न हो जाए तब तक ये फॉर्मूला भूलने का नहीं है। ठीक, अगर भूला तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है नहीं बन पाएगा। ठीक, तो बस इसमें n का मान 27, सी आर और p का मान कितने निकाले 1/3, तो 1/3 पे पावर r। फिर देखो q का मान कितने निकाले हो 2/3, तो यहाँ 2/3, इस पे पावर n का मान 27 माइनस r। देखो सिंपल सा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, आप ही बताओ, बड़ी आसान तरीका से। अब देखो ये पी ए प्लस पी ए डैश, आपको मालूम है ये 2019 में पूछा गया, एडिशन में 1 मान होगा। अब आपको पूछ रहा है कि पी ई इक्वल टू क्या होगा, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा एन ई बटे एन एस, यानी टोटल घटना कहाँ नीचे में, ये गलत लिखा है, ये दोनों गलत, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखो, ये इस तरह से कह रहा है कि दो पासे को फेंकने में क्रम में ऊपर आए अंकों का योग कितना हो, 8 होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें यदि P मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा, दूसरा पासा पे हमेशा कितना रहेगा चाहिए 4। अब दो गो पासा को फेंका जाएगा तो ये घटना है। अब कह रहा है कि आपको दूसरा पासा पे 4 रहना चाहिए, तो दूसरा पासा पे 4 रहना चाहिए, दूसरा पासा पे सब में 4 है, लेकिन कह रहा है वही मान चूज करना है जिसके अंकों का योग कितने होगा 8, इसका अंक का योग 5, इसका अंक का योग 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। हमको तो 8 वाला चाहिए थी ये। अब यहाँ से अब देखो टोटल घटना जो यहाँ निकल जाएगा, मालूम है इसका आंसर जो निकल जाएगा, तो ये देखो n इक्वल टू 6, ये 6 बार है, n यानी कि एक घटना जो घट रहा है ओनली वन 4,4 ही घट रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। अब p e इक्वल टू अगर निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, यानी एन ई बटे एन एस, एन ई का मान है 1, एन एस का मान है 6, तो सिंपल निकल जाएगा 1/6। आगे देखो 32 का, ये स्वतंत्र घटना है, जब भी स्वतंत्र घटना अगर देगा तो मल्टीप्लाई में होगा, क्या चीज में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, बाद में कि ये सब ये जोड़ घटवार में नहीं होगा। ठीक, ये डैश था तो इस पे डैश नहीं दिया इसीलिए गलत हो गया। ठीक, फिर ए एंड बी है, जब एंड लगाता है तो गुना तो होगा। अब इसमें इंटरसेक्शन का मान कितने निकलेगा 1, ये बहुत मस्त मस्त ऑब्जेक्टिव है। फिर इधर देखो पी ए पी बी का मान दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाय बी पूछ रहा है, ये तो सिंपल सा क्या चीज है,
फार्मूला, ये फार्मूला पे देना है और आधार पदार के रख देना है 1/2 आएगा। अगला देखो ये 48 नंबर क्वेश्चन है ये, पी ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी बाय ए इक्वल टू 1 है। कह रहा है देन निम्नलिखित में क्या होगा, तो ए ये, यानी कि ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे 21 नंबर, हाँ अब 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर 22 नंबर का, ठीक, ये सीधा फार्मूला हो जाएगा, ये क्या चीज है, फार्मूला ही था, ठीक। 2 नंबर में आगे देखो 17 नंबर में आपको इंटरसेक्शन पूछेगा, जब इंटरसेक्शन पूछेगा तो ये मल्टीपल में होगा। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है पीई इक्वल टू, आपको मालूम है एन ई बटे कते हो जाता है एन एस, कह रहा है ये स्वतंत्र है, जब स्वतंत्र है तब पी ए इंटू पी बी इंटू कते पी सी हो जाएगा। इस सब का मान दिया हुआ है, आपको कह रहा है इतना का मान निकालने के लिए, ये बहुत बार बताए हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है कते 5/8। आगे देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2016 का था, इसका आंसर कहते 1/2। इंटरसेक्शन जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन के लिए ये सीधा सीधा पी ए फिर इंटरसेक्शन पी बी डैश वाला। 8 नंबर में आपको क्या चीज पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक। इसका आंसर जो निकालोगे ये आंसर तो कहते निकलेगा 1/2। अगला देखिए, फिर 15 में आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मान निकालने का है, इसका आंसर 5/8 है। 35 नंबर क्वेश्चन है ये, इतना इक्वल टू ये सीधा फॉर्मूला। फिर 8 नंबर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए ये 2014 में पूछा गया है ये स्वतंत्र के लिए, तो इसमें हम क्या चीज किए आपको कह रहा है कि प्रूफ करने के लिए कि ए बी पी टी यानी ए बी स्वतंत्र है या नहीं है, हम लोग कैलकुलेट करके मान निकाले। फिर ये फार्मूला से भी मान निकाले तो 12, इक्वेशन 1 में भी 12, इक्वेशन 2 में भी, इसीलिए लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि स्वतंत्र घटना है, समझे। आगे है 14 नंबर में आपको 40 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, फिर 49 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन भी है। फिर 13 में 16 17 18 19 20, देखो कितना क्वेश्चन पूछा है, 2 1 5 गो क्वेश्चन पूछा है। और फिर 8 नंबर में कते लॉन्ग क्वेश्चन, यानी टोटल 6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, जरूर आपको देख लेना है। फिर ये 12 में भी देखोगे तो ये देखो 2 3 5 क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी से। फिर ये 11 में एगो क्वेश्चन है 8 नंबर में, फिर 10 में 15 नंबर एगो 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, 9 में 2 गो क्वेश्चन पूछा है, 13 नंबर ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर इधर शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये था प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आज का, ठीक। इसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, पूरा क्वेश्चन हम लोग क्या चीज किए हैं, डिस्कस कर लिए ए टू जेड क्वेश्चन बैंक का, ठीक। अब हम लोग आपको क्या चीज करेंगे, वेक्टर का, फिर अगर आपको होगा तो कैलकुलस का पूरा फार्मूला सिखाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह के लेक्चर लेकर के। अगर आपको क्लास पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक। और ये प्रोबेबिलिटी को जरूर क्या चीज करें, याद रखें कि प्रोबेबिलिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक घटना के बारे में अनुमान लगाते हैं कि घटना असल में क्या घटने वाला है या नहीं है, ठीक। तो टेक केयर, बाय बाय।